नमस्कार दोस्तों। अक्षय एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जी के। तो हम अपने जो कृषि पर्यवेक्षक का जो राजस्थान जीके का पोर्शन है उसकी हम यहाँ पर सिस्टम वाइज टॉपिक वाइज अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम अपने जो भी सिलेबस में दे रखा है राजस्थान जीके, तो सबसे पहले राजस्थान जीके स्टार्ट करने से पहले बात आती है राजस्थान के परिचय की। किसी भी चीज में हम अननोन अभी जानते नहीं है, कई तो पढ़ चुके, कई पहली बार भी पढ़ेंगे राजस्थान जीके को। तो राजस्थान क्या है इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि परिचय। सबसे पहले कहीं आप जाते हो, किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो डायरेक्ट जाते क्या करते हो, एक दूसरे से मिलते हो तो नाम पता है तो पूछते हो, बोला आपका नाम क्या है, या मेरा फला का नाम क्या है, आपका ये है, मेरा ये है। तो आपस में इंट्रोडक्शन होता है, उनका नाम की जानकारी होती है, वो परिचय कहलाता है। तो हम राजस्थान का जीके पढ़ेंगे तो राजस्थान का परिचय करेंगे सबसे पहले। तो परिचय में क्या होगा, राजस्थान के नाम की चर्चा करेंगे। तो इसमें से लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग आसानी से आपका क्वेश्चन इसमें से सही हो जाता है। फिक्स क्वेश्चन लेवल आता है और आपको यहीं पर वो क्वेश्चन साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे दोस्तों, राजस्थान का परिचय। राजस्थान परिचय। अब परिचय के अंदर किसकी चर्चा होगी, परिचय के अंदर होगी नाम की। नामकरण, किसका नामकरण है, राजस्थान का। बोला हमारा राजस्थान वर्तमान में है, इससे पहले क्या नाम था, किस प्रकार से होता हुआ वर्तमान राजस्थान नाम पड़ा है हमारे इस राजस्थान का। तो दोस्तों ये ऐसा हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान को हम सबसे पहले नामकरण की बात करते हैं तो प्राचीन समय के अंदर तो इस राजस्थान का नाम क्या मिलता है हमें। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। तो नामकरण के अंदर आते हैं हम प्राचीन समय के अंदर। प्राचीन समय के अंदर एक ग्रंथ मिला था जिसका नाम था रामायण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है, रामायण। और इस रामायण ग्रंथ के अंदर हमारे इस राजस्थान क्षेत्र का क्या नाम मिला है दोस्तों, इसका नाम मिला था मरुकांत्रा। क्या नाम मिला था प्राचीन समय में रामायण के अंदर, मरुकांत्रा नाम मिला था। खूब बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रामायण के अंदर हमारे इस राजस्थान क्षेत्र का नाम क्या है, मरुकांत्रा है। रामायण ध्यान रखना, रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी रामायण, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण ग्रंथ की रचना किसने की है, वाल्मीकि। ये वाल्मीकि शब्द भी ध्यान रखना, कृषि प्रयोग में शुद्ध अशुद्ध हिंदी के अंदर आता है। खूब बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है ये कि वाल्मीकि शुद्ध कैसे होता है। वाह आधा लय मी के बड़ी मात्रा आएगी और की के क्या आएगी, छोटी। तो प्राचीन समय में इस राजस्थान का नाम रामायण में क्या मिला, मरुकांत्रा मिल गया। इसके बाद में आती है एक शिलालेख की बात, जिसमें इसका नाम क्या मिला है, एक शिलालेख मिला था बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, बसंतगढ़। कहां मिला ये बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही के अंदर मिला था। यहां अपना सिरोही का क्षेत्र पड़ता है। यहां पर एक मंदिर मिला, इस मंदिर का नाम था खीमेल माता मंदिर। कौन सी माता का मंदिर, खीमेल माता मंदिर। और इस खीमेल माता मंदिर के पास शिलालेख किसको बोलते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। शिलालेख क्या होते हैं, शिलालेख पत्थर की चट्टानें होती है। उन पत्थर की चट्टानों के ऊपर पहले क्या होता था, कुछ खोद कर लिख दिया जाता था, और वही शिलालेख होते हैं। उन पर क्या लिखा हुआ मिला है, हमारे इस राजस्थान क्षेत्र का नाम। और इस शिलालेख के ऊपर बसंतगढ़ जो शिलालेख सिरोही में खीमेल माता मंदिर के पास मिला है, यहाँ पर राजस्थान का नाम लिखा हुआ मिला है राजस्थानादित्य। क्या नाम मिला है, राजस्थानादित्य। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया कि बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे राजस्थान क्षेत्र का क्या नाम मिला था, राजस्थानादित्य। 2015 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर,
एजी सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन कि खीमेल माता का मंदिर कहां पर है, तो कहां पर हो जाएगा खीमेल माता का मंदिर? सिरोही के अंदर है। कहां है खीमेल माता का मंदिर? सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ शिलालेख में नाम क्या हो गया? राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य। और ये जो शिलालेख मिला है ये कितना वर्ष पुराना शिलालेख था? यह था 682 विक्रम संवत का शिलालेख था। इस पर सन लिखी हुई है 682 विक्रम संवत। अगर विक्रम को हम ईस्वी संवत में करेंगे तो आपके हो जाएगा 625 ईस्वी का। कब का था ये? 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी का शिलालेख। राजस्थान परिचय में नाम की चर्चा करें। रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतरा मिला है। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर नाम क्या मिला राजस्थान का? राजस्थानादित्य मिला है। इसके बाद में बात आती है हमारे राजस्थान के कौन से साहित्य में सबसे पहले राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है? तो साहित्यों के अंदर, राजस्थान के साहित्यों के अंदर सबसे पहले राजस्थान की जानकारी किसमें मिलती है? राजस्थान साहित्यों में। राजस्थान साहित्यों में सबसे पहले जानकारी मिली थी एक तो मुहणोत नैणशीरी ख्यात ग्रंथ में। मुहणोत नैणशीरी ख्यात ग्रंथ का नाम है मुहणोत नैणशीरी ख्यात। और एक ग्रंथ का नाम है, ये मुहणोत नैणशीरी ख्यात तो खुद मुहणोत नैणशी ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये? मुहणोत नैणशी का एक ग्रंथ है ये। और दूसरा साहित्य था जिसका नाम है राजरूपक। राजरूपक में जानकारी मिलती है। और ये राजरूपक ग्रंथ लिखा था वीरबाण ने। किसने लिखा है? वीरबाण। ध्यान रखना राजस्थानी साहित्यों में हमारे इस राजस्थान का नाम सबसे पहले कौन से साहित्यों में मिलता है? एक तो मुहणोत नैणशीरी ख्यात मुहणोत नैणशी ने लिखी थी। एक राजरूपक ग्रंथ में मिलता है जो किसने लिखा था? वीरबाण ने लिखा था। किसने लिखा था? वीरबाण ने। इसके बाद में आती है कि ये तो अप्रत्यक्ष रूप से नाम थे, कहीं लिखे हुए मिले हैं ये नाम, लेकिन सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से किसने कहा है अपने मुंह से इस क्षेत्र को राजस्थान? तो यहां पर अब व्यक्ति विशेष की बात करेंगे हम। चर्चा कर रहे थे राजस्थान के नामकरण की। तो राजस्थान का जो नामकरण है इसमें सबसे पहले राजपूताना, राजपूताना नाम सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया हमारे इस राजस्थान को? और इस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज थॉमस ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और कब दिया था ये राजपूताना नाम? 1800 ईस्वी में। ध्यान रखना एग्जाम से खूब बार क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम राजपूताना नाम, राजपूताना नाम दिया। सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कब? 1800 ईस्वी के अंदर। इसने कहा कि ये राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना है। लेकिन इसकी लिखित जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस राजपूताना जो शब्द है इसकी लिखित जानकारी कहां से मिली हमें? इस राजपूताना की लिखित जानकारी, लिखित जानकारी एक ग्रंथ से मिली है। इस जॉर्ज थॉमस का एक दोस्त था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसमें यह जानकारी मिली है। विलियम फ्रैंकलिन के ग्रंथ या बुक भी बोल सकते हो आप इसको, किताब इसकी। विलियम फ्रैंकलिन की बुक किताब का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरियस, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है किताब का? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी है किताब?
विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। किसका दोस्त था ये? जॉर्ज थॉमस का। तो सबसे पहले राजपुताना शब्द किसने कहा है राजस्थान को? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। लेकिन लिखित रूप से जानकारी किस बुक में मिली है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में। और 1800 सॉरी विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी ये। और ये कब लिखी गई थी ये बुक? ये लिखी गई थी 1805 के अंदर। कब लिखी गई है? 1805 के अंदर। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान का जो इतिहास है उसको सबसे पहले सिस्टेमेटिक क्रमबद्ध रूप से लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये कर्नल जेम्स टोड था। तो सबसे पहले इसने राजस्थान इतिहास को लिखा है। इसी कारण इसे राजस्थान के इतिहास का पितामह बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? राजस्थान के इतिहास का पितामह है। कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं राजस्थान इतिहास का पितामह है। राजस्थान इतिहास का पितामह। पितामह बोल दो, या आप इसे जनक बोल सकते हो, या राजस्थान इतिहास का प्रणेता बोल सकते हो। एक ही बात है सब। दूसरा नाम है इसका, ये राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए राजस्थान की अनेक रियासतों में जाता था, वहां से स्रोत लेता था राजस्थान इतिहास से संबंधित। तो ये जाता था ना, तो एक घोड़े पर बैठ कर जाता था। तो जहां भी जाता लोग देखते, बोला घोड़ा वाला आ गया, घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। ऐसे कहते कहते राजस्थान के इतिहास में ये प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से। तो ये क्वेश्चन भी खूब बार आया हुआ है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड को ही बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड यहां पर आया था पॉलिटिकल एजेंट बनकर। तो यहां पर इसके जो इतिहास की जानकारी जुटा रहा था ये। तो यहां पर इसका एक गुरु इसकी हेल्प कर रहा था। तो इसके गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद्र। गुरु का नाम क्या था इनके गुरु का? जैन यति ज्ञानचंद्र। और ये अपने भीलवाड़ा के रहने वाले थे, मांडल स्थान के। कहाँ के रहने वाले थे ये? और कर्नल जेम्स टोड की सहायता कर रहे थे ये। तो कर्नल जेम्स टोड, ये दोनों ही व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है इनका, अपने राजस्थान परिचय से संबंधित। पटवार में भी आया था क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ। लगभग एग्जामों में यहां से इन दोनों में से क्वेश्चन खूब बार पुटअप होते हैं। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आता है। हमारे राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना किसने कहा? ऑप्शन में कर्नल टोड भी आता है और जॉर्ज थॉमस भी। तो किसने कहा है? जॉर्ज थॉमस ने। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है आपका क्वेश्चन कि हमारे इस राजस्थान क्षेत्र को सर्वप्रथम राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा, सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। कौन था? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास का क्या बोलते हैं? पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड था। कहां पर किया इसने? तो जानकारी कहां से मिली है? में इस कर्नल जेम्स टोड की बुक है, एक बुक जिसका नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक भी खूब बार पूछी गई। किसकी बुक है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड की बुक है। 1829 में लिखी गई थी। बाद में 1832 में इसका दूसरा पार्ट भी आया था। लेकिन द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी गई है। इसमें हमारे इस राजस्थान क्षेत्र का नाम क्या मिला है? सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किस बुक में? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसका हिंदी में क्या नाम है? राजस्थान के पुरालेख
राजस्थान के पूरा लेख व पूरा शामगिरी। हिंदी में नाम है राजस्थान के पूरा लेख व पूरा शामगिरी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए। राजपुताना तो जॉर्ज थॉमस ने कहा है, और राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था इस राजस्थान के लिए? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इसके बाद में वर्तमान नाम के ऊपर आते हैं, किस प्रकार वर्तमान नाम तक आए हम। फिर बात करते हैं, हमारे राजस्थान को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दे दिया। रामायण में मरुकांतरा मिल गया साहब। फिर बसंतगढ़ शिलालेख में क्या मिल गया? राजस्थानादित्य। क्या मिला? राजस्थानादित्य। फिर क्या नाम मिल गया? राजपुताना। किसने बोला? जॉर्ज थॉमस ने। फिर मिल गया राजस्थान नाम, रायथान या रजवाड़ा। किसने कहा? कर्नल टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, या टोड भी आ सकता है कहीं, ध्यान रखना पूरा नाम नहीं आए तो। कर्नल जेम्स टोड ने। ये तो व्यक्तियों ने नाम दे दिए, अलग अलग जानकारी मिल गई हमें। लेकिन इस हमारे राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान नाम मिल जाता है कब? हमारा संविधान कब लागू होता है देश का? 26 जनवरी 1950 को। और इसे संवैधानिक नाम, संवैधानिक राजस्थान नाम मिला। संवैधानिक राजस्थान नाम मिला। कब मिलता है संवैधानिक राजस्थान नाम? संवैधानिक नाम मिलता है, इसे हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब मिल गया? 26 जनवरी 1950। संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान का नक्शा बन गया था, और यहां पर कि इस राजस्थान, इस क्षेत्र का नाम क्या रहेगा? अब राजस्थान रहेगा। कब मिल जाता है संविधान में नाम? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन वर्तमान स्वरूप कब आया इसका? इसका वर्तमान स्वरूप कब आता है? वर्तमान स्वरूप, राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग ठिकाने थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, सभी का एकीकरण किया गया था। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, और एकीकरण पूरा होने के बाद राजस्थान पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो वर्तमान स्वरूप एकीकरण के बाद आया था। एकीकरण बाद कब आया वर्तमान स्वरूप? वर्तमान स्वरूप आ गया आपका 1 नवंबर 1956 को। कंप्लीट राजस्थान बनकर क्या हो जाता है? इस दिन तैयार हो जाता है। तो ध्यान रख लेना, यहां पर राजस्थान का नाम मुख्य रूप से वर्तमान स्वरूप बन जाता है। अब एकीकरण में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान एकीकरण के कौन सी चरण में सबसे पहले हुआ था? तो ध्यान रख लेना, नोट लगाकर, ये एकीकरण के दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। अगर एकीकरण में पूछ ले कि एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में हुआ है, तो दूसरे चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ है? दूसरे के अंदर। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो राजस्थान शब्द आया था इसके अंदर दूसरे चरण। ध्यान रखना, एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? दूसरे चरण के अंदर हुआ था। अब राजस्थान का एकीकरण हो गया कंप्लीट 1 नवंबर 1956 को। लेकिन जो चौथा चरण था ना, उस चौथे चरण में स्थायी राजधानी बन गई थी राजस्थान की जयपुर। राजस्थान की स्थायी राजधानी किसको बना दिया गया? जयपुर को। और वर्तमान में भी राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर ही है। अब चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। अब इस 30 मार्च को क्या हुआ? राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें आकर राजस्थान में मिल जाती है। तो लोगों ने सोचा कि अब लगभग राजस्थान एक हो गया है, कुछ छोटी मोटी रियासतें वो आपस में कुछ समय बाद में एकीकरण में आ जाएगी राजस्थान के अंदर। तो यहीं से मान लिया कि हमारा एकीकरण लगभग
हो चुका है, राजस्थान बन चुका है। तो इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? 30 मार्च को राजस्थान दिवस। तो एग्जाम्स में बार बार पूछा गया ही, अभी राजस्थान पुलिस में भी आया था, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाया जाता है। और एक आता है 1 नवंबर। इस 1 नवंबर को क्या बनाते हैं? फिर कंप्लीट हुआ था एकीकरण, तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि जयपुर दिवस कब मनाया जाता है? जयपुर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाएंगे हम जयपुर? जयपुर की स्थापना जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी 18 नवंबर 1727 को। तो जयपुर दिवस कब मनाया जाएगा? 18 नवंबर को। ध्यान रखना, जयपुर दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर। तो यहां पर हमें राजस्थान के नाम की चर्चा कर रहे थे, तो राजस्थान का नाम किस प्रकार से शुरू से होकर और यहां पर आकर राजस्थान का नाम कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इसे आसानी से समझ लो आप। हमने दोस्तों स्टार्ट किया राजस्थान का परिचय। परिचय में नाम की चर्चा होती है, तो कहां कहां पर क्या क्या नाम मिला है? रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। और नाम क्या मिल गया? वाल्मीकि ने लिखी रामायण में राजस्थान का मरुकांतरा। और बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिला है, नाम क्या मिला है यहाँ पर राजस्थान का? राजस्थान आदित्य। राजस्थानी साहित्यों में सबसे पहले राजस्थान नाम का उल्लेख किन साहित्यों में है? मूणोत नैणश्री ख्यात और राजरूपक ग्रंथ के अंदर मिला था। सुपरवाइजर क्वेश्चन आता है खीमेल माता का मंदिर कहां पर है? सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही के अंदर। फिर बात करते हैं दो व्यक्ति, दोनों ही इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, यहां से बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है राजस्थान क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस हो जाएगा। क्वेश्चन आता है राजस्थान, इस राजस्थान क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजस्थान राजधानी या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का पिता में बोलते हैं, घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और टोड के ग्रंथ का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर बात करते हैं कि हमारे इस राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान नाम कब मिल जाता है? 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान स्वरूप एकीकरण के बाद कब आया था राजस्थान कंप्लीट बनकर तैयार? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान दिवस तो कब मनाते हैं? 30 मार्च को। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को बनाया जाता है। और जयपुर दिवस कब मनाते हैं? 18 नवंबर को बनाते हैं। एकीकरण के कौन से चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है? दूसरे चरण के अंदर हुआ था। कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में। तो ध्यान रख लेना, मरुकांतरा तो सबसे पहले किस में मिला था? रामायण में। किस में मिला है? रामायण के अंदर। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर नाम क्या मिला? राजस्थान आदित्य। क्या नाम मिला? जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा? राजपूताना। राजस्थान राजधानी रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल टोड ने। संवैधानिक नाम कब मिल गया? 26 जनवरी 1950। वर्तमान स्वरूप कब आ गया? 1 नवंबर 1956। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर। एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग? दूसरे चरण में। जयपुर दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर। तो दोस्तों आपका ये राजस्थान परिचय का जो सामान्य नाम पर चर्चा थी, यह आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आसान से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार के आए हुए क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आसानी से आप इनको हल कर सकते हो। और आप मेहनत करो लगातार इसी प्रकार। जैसे अब टॉपिक वाइज आपके वीडियो स्टार्ट हो गए एग्रीकल्चर, हिंदी और जीके के, तो कंप्लीट आपको सारा सिलेबस आसानी से समझाकर साथ के साथ याद कराकर यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है आपकी मंजिल पाने के लिए। नजरों में, माइंड में हर टाइम सोते जागते एक होना चाहिए, कृषि पर्यवेक्षक बनना है। एक लक्ष्य, एक टारगेट, उसके अलावा माइंड में कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर जुनून बनाकर आप सच्चे दिल से अगर रेगुलर मेहनत करोगे तो गारंटी आपको सुपरवाइजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसी प्रयास के साथ और हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।